राधे राधे दोस्तों। तो इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा कब है? इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा 2025 में 5 नवंबर को मनाई जाएगी। तिथि समय के अनुसार पूर्णिमा की तिथि 4 नवंबर की रात से शुरू होकर 5 नवंबर की शाम तक रहेगी। शुभ मुहूर्त व स्नान का समय। खासकर स्नान के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के तुरंत बाद का समय श्रेष्ठ माना गया है। यदि आप हरिद्वार में स्नान करने जा रहे हैं तो सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के बाद स्नान की तैयारी रखें, क्योंकि घाटों पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो सकती है। स्नान के बाद दीपदान, यज्ञ, पुण्य कर्म, दान, दक्षिणा आदि भी किए जाते हैं। आज के दिन पवित्र नदियों विशेषकर गंगा में स्नान को बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे पापों से मुक्ति मिलती है और आत्मा शुद्ध होती है। हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों पर स्नान करना विशेष रूप से लाभदायक माना जाता है। अन्य कर्मकांड, दीपदान, लैंप जलाना, व्रत करना, दान देना, विशेष पूजा करना। कहा गया है कि कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने से पूर्व जन्मों के पाप भी धुल जाते हैं, मन की शांति भी मिलती है। गंगा जल में स्नान करने से विचार सकारात्मक और क्रोध शांत रहता है। यह ध्यान और भक्ति के लिए सर्वोत्तम समय होता है। कहा जाता है कि यह स्नान मोक्ष के द्वार खोलता है। जिन स्त्रियों ने श्रद्धा से स्नान और दान किया, उनके जीवन में सौभाग्य, सुख, शांति और संतान सुख बढ़ता है। ठंडे गंगा जल में स्नान से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और त्वचा, मन, मस्तिष्क तरोताजा हो जाता है। मान्यता है कि गंगा मैया का जल लक्ष्मी जी का स्वरूप है। स्नान के बाद दीपदान करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इस दिन किया गया तर्पण और स्नान पितरों की आत्मा को शांति देता है। इससे परिवार में भी सुख और शांति बढ़ती है। गंगा स्नान में मन ईश्वर की ओर आकर्षित होता है, पूजा पाठ का मन बनता है और भक्ति भाव बढ़ता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान को मोक्षदायिनी क्रिया कहा जाता है। यह जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्ति का प्रतीक होता है। कई लोग कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करना चाहते हैं, लेकिन हरिद्वार या किसी पवित्र नदी तक नहीं जा पाते। शास्त्रों में ऐसे लोगों के लिए भी सुंदर और आसान उपाय बताए गए हैं, जिससे उन्हें उतना ही पुण्य फल मिल सके जितना गंगा स्नान से मिलता है। यहाँ बताया गया है कि अगर आप गंगा स्नान नहीं कर पा रहे तो क्या करें। घर पर गंगा जल से स्नान करें। अगर आपके पास थोड़ा सा गंगा जल है तो अपने स्नान के पानी में कुछ बूंदें मिलाकर स्नान करें। स्नान करते समय मंत्र बोले, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। ऐसा करने से वही पुण्य मिलता है जो तीर्थ स्नान से मिलता है। मानसिक गंगा स्नान ध्यान से आंखें बंद कर मन ही मन गंगा जी का स्मरण करें और ऐसा भाव रखें कि आप हर की पौड़ी पर स्नान कर रहे हैं। भक्ति और श्रद्धा का भाव सबसे बड़ा पुण्य है। शाम को घर के बाहर या किसी साफ पात्र में जल भरकर उसमें दीप जलाएं। यह गंगा दीपदान कहलाता है। इसका भी पुण्य गंगा स्नान के समान माना जाता है। आज के दिन गरीबों या जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र या दक्षिणा दें। विशेष रूप से तिल, गुड़, चावल, घी या दीपक का दान श्रेष्ठ माना गया है। तुलसी माता का पूजा करें, जल अर्पण करें और दीप जलाएं। तुलसी पूजन करने से भी गंगा पूजन का फल मिलता है। हरिद्वार या वाराणसी की लाइव गंगा आरती देखें या गंगे मैया का भजन सुनें। इससे आपके घर का वातावरण भी पवित्र हो जाएगा। फलाहार या सादा भोजन करें और दिन भर अच्छे विचार रखें। यह आत्मशुद्धि का प्रतीक है। हे माँ गंगे, जहाँ भी मैं हूँ वहाँ आशीर्वाद दो, मेरे मन को शुद्ध करो। यह संकल्प ही असली भक्ति का रूप है। अगर आप गंगा तक नहीं पहुँच पा रहे तो भी श्रद्धा और भक्ति से किया गया घर पर स्नान, दान और दीपदान उसी पुण्य का फल देता है, क्योंकि माँ गंगा स्मरण मात्र से पवित्र करती है। कार्तिक पूर्णिमा हिंदू पंचांग की सबसे शुभ तिथियों में से एक मानी जाती है। यह दिन भक्ति, दान और प्रकाश का पर्व है, जिसे देव दीपावली भी कहा जाता है।
आइए विस्तार से जानें कि इस दिन का क्या महत्व है, क्या मान्यताएं हैं और लोग इसे कैसे मनाते हैं। 2025 में कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर बुधवार को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि 4 नवंबर की रात से शुरू होकर 5 नवंबर की शाम तक रहेगी। भगवान शिव और त्रिपुरासुर वध कथा। इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। भगवान शिव के भक्त इस दिन दीपदान और रुद्राभिषेक करते हैं। माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा की रात को देवता स्वयं स्वर्ग से धरती पर आते हैं और गंगा तट पर दीप जलाते हैं। वाराणसी में इस दिन गंगा किनारे लाखों दीप जलाकर दीपावली मनाई जाती है। दृश्य अद्भुत होता है। भगवान विष्णु का यह विशेष दिन माना गया है। इस दिन तुलसी पूजा, दान और व्रत करने से नारायण की कृपा प्राप्त होती है। कई वर्षों में जैसे 2025 में भी गुरु नानक देव जी की जयंती भी इसी दिन पड़ती है। इस कारण यह दिन हिंदू और सिख दोनों धर्मों के लिए अत्यंत पवित्र है। इस दिन हमें क्या करना शुभ माना जाता है, तो आइए मैं आपको बताती हूँ। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, संभव हो तो गंगा या किसी पवित्र नदी में, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो अपने घर में तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा करें। घर में, मंदिर में या नदी किनारे दीपदान करें। दान करें, भोजन, वस्त्र, तिल, चावल, गुड़, दीपक आदि का दान करें। ब्राह्मणों, जरूरतमंदों को दान करें। ओम नमः शिवाय और ओम नारायण नमः का जप करें। शाम को घर के हर कोने में दीप जलाएं, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यह दिन 1000 यज्ञों के बराबर पुण्य देने वाला माना गया है। इस दिन किया गया दान, दीपदान और स्नान पूरे वर्ष सुख फल देता है। मान्यता है इस रात चांद अपने पूर्ण तेज से धरती पर अमृत बरसाता है। पूरा गंगा घाट दीपों से जगमगाता है। हर घाट पर हजारों दीपक जलते हैं, मानो तारों की नदी बह रही हो। गंगा आरती और दीपदान देखकर आत्मा तक प्रसन्न हो जाती है। कार्तिक पूर्णिमा वह दिन है जब पाप मिटते हैं, पुण्य बढ़ता है और भक्ति का प्रकाश फैलता है। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से पूजा, दान और दीपदान करते हैं, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। कार्तिक पूर्णिमा जैसे बड़े स्नान पर्व पर हरिद्वार में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। पिछले वर्षों में लाखों श्रद्धालुओं के आने की खबरें थी। उदाहरण के लिए 2022 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन हरिद्वार घाटों पर लाखों लोग थे। अगर आप लोग भी कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन हरिद्वार गंगा जी में स्नान करना चाह रहे हो तो सुबह सुबह जल्दी निकलें, ताकि भीड़ से पहले स्नान आदि का अवसर मिले। हरिद्वार सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि आस्था, भक्ति और शांति का संगम है। चलो मैं तुम्हें हरिद्वार की कुछ खूबसूरत तारीफें बताती हूँ। जहाँ गंगा मैया की हर बूंद में आशीर्वाद बसता है, वही है हरिद्वार। हरिद्वार वो जगह है जहाँ धरती पर स्वर्ग उतर आता है और हर मन श्रद्धा से झुक जाता है। हर की पौड़ी पर जलते दीपों में भक्ति की लौ होती है और बहती गंगा में मोक्ष की राह। हरिद्वार की हवा में भी शांति है। यहाँ पर सांस से भक्ति है। जब सूरज गंगा में सुनहरी किरणें बिखेरता है तो लगता है भगवान खुद दर्शन दे रहे हैं। गंगा आरती के समय हरिद्वार की रोशनी में आत्मा तक चमक जाती है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।